संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरो रुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम् चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। इस अभ्यास के तृतीय भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पिछली बार जब हमने देखा तो आरती जी का प्रश्न था, जो सबसे पहली बात जो आई अव्यक्त की उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ की, तो उसे आप फिर से समझाइए। और वो ये बात ऐसी है ना, पंचीकरण के सारे सिद्धांत एक बार देख के बाद दूसरी बार देखना है, तीसरी बार देखना है, तभी वो ध्यान में आता है। तो आचार्य चरण श्रीमद आद्य शंकराचार्य पंचीकरण का प्रारंभ करते लिखते, ओम सत्शब्दवाच्यम अविद्या शबलम ब्रह्म ब्रह्मणः अव्यक्तम। उन्होंने प्रारंभ किया है ओमकार से, फिर कहा उन्होंने सत। ये ओमकार क्या है, सत क्या है? ओमकार वाच्यम सत शब्द वाच्यम यत् तद अविद्या शबलम अविद्या विशिष्टम ब्रह्म। ये ओमकार और सत ये ब्रह्म के ही वाचक है, ये ब्रह्म ही है। तो कैसा ब्रह्म है? अविद्या शबलम ब्रह्म, अविद्या से विशिष्ट ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म चेतनम, जो चेतन चैतन्य शक्ति है, वो आदि चैतन्य शक्ति पूर्व की। तो ओंकार का उच्चारण किया पहले। जब जीव को समाधि अवस्था में जाना है, हमने पहले भी बताया था, तो उसे आश्रय करना है ओंकार का। प्रणव इस समाधि प्रक्रिया का आलंबन है। समाधि प्रक्रिया तक पहुंचना है तो ओम को पकड़ के चलना है। ओम को पकड़ लिया, ओम को समझ लिया, ओम को व्यवस्थित कर लिया, आप पहुंच जाएंगे।
जिस तत्व में प्रतिष्ठित होना है, जिस तत्व में मिलना है, उसका एक परिचायक है ओंकार। हमको पूरा जीवन समाप्त करके मानव जीवन से आगे जब मूल ब्रह्म में जब मिलना है जीव को, तो जिस तत्व में जो हमको मिलना है ना, उसी का ये ओंकार परिचायक है। इसीलिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, ये सब ओंकार का ही आलंबन करते हैं। इसीलिए हमने पिछली बार कहा था कि जाते वक्त ओंकार का ही आश्रय करना, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम सयाति परमां गतिम। मात्र ओंकार का ही स्मरण करते हुए, ओंकार का ही उच्चारण करते हैं, व्याहरण उसी को बोलते बोलते, मेरा स्मरण करते करते जो इस शरीर को छोड़ देता है, उसकी परम गति उसको प्राप्त होती है। तो आचार्य चरण लिखते हैं शंकर भाष्य के अंदर, ये पंचीकरण के अंदर, आपने उसे पढ़ा, आपको हमने ग्रुप में भी वो पंचीकरण का भेजा था। पहले केवल अद्वितीय सत था, सत शब्द वाच्य, उसमें गुण सामान्य रूप किंतु अनिर्वचनीय मूल प्रकृति थी, जो ब्रह्म था, जो सत था, और कुछ भी नहीं था, केवल वही था, अद्वितीय, और कुछ विश्व के अंदर नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। और ऐसी स्थिति के अंदर साक्षी चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित था, उस मूल प्रकृति में। उसमें मूल प्रकृति थी। मूल प्रकृति कहते हैं त्रिगुणों की साम्य अवस्था, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण जब एक समान होते हैं ना, उसे कहते हैं मूल प्रकृति। और उस मूल प्रकृति के अंदर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। चैतन्य को कुछ करना नहीं है, प्रकृति ही सब सर्जन करती है। तो ये जो मूल प्रकृति, जो त्रिगुणों की जो साम्य अवस्था है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण एक ही समान है, उसमें कहीं भी कम ज्यादा नहीं है, ऐसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति के अंदर उस प्रकृति में सत्व का उद्रेक हो गया, यानी सत्व गुण बढ़ गया, सत्व का उद्रेक हुआ। जैसे दूध में उफान आता है ना, सत्व गुण बढ़ गया। सत्व गुण बढ़ते ही तो उसमें से अव्यक्त नामक ये आवरण शक्ति वो कार्यान्वित हो गई। शब्दों को ध्यान में रखना, फिर ग्रुप में भी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये जो अव्यक्त उत्पन्न हुआ, ये आवरण शक्ति उत्पन्न हुई, उस सत्व का उद्रेक वाली, सत्व गुण जिसमें बढ़ गया है, उस उद्रेक वाली जो मूल प्रकृति है ना, उसमें जिसका प्रतिबिंब पड़ा, जो प्रतिबिंबित था, उसे ईश्वर चैतन्य कहते हैं। वही ईश्वर, समझ लीजिए, ईश्वर भी पहले नहीं था, ईश्वर भी आया है, ईश्वर चैतन्य उसमें से प्रकट हुआ। ये और जैसे ईश्वर चैतन्य प्रकट हुआ तो सैक्षत, वेदों को देखिए, वेद मंत्रों को पढ़िए, सैक्षत, भगवान ने देखा, उस ईश्वर ने देखा, एक हो, हाँ मैं अकेला ही हूं, मैं अकेला हूं। ये अव्यक्त तत्व उत्पन्न हुआ, जो भगवान शंकराचार्य जो कहते हैं ना कि ओम सब शब्दवाच्यम अविद्या शबलम ब्रह्म,
ब्रह्मणः अव्यक्तम, उस ब्रह्म से पहले अव्यक्त उत्पन्न हुआ, वो सत्व गुण के उद्रेक से हुआ। तो ईश्वर नामक ये परम चैतन्य, ये जो शक्ति, इसे आवरण शक्ति का नाम दिया है। आवरण करती है ये पहले उत्पन्न हो गया। ये जो इसमें ब्रह्म का जिसमें प्रतिबिंब हो रहा है ना, उसे ही अविद्या कहते हैं, उसे ही माया कहते हैं। तो प्रकृति में क्या हुआ कि सत्व गुण का उद्रेक होने से ईश्वर चैतन्य जो उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसमें रजोगुण उत्पन्न हो गया। रजोगुण की उत्पत्ति से क्या हो गया, तो महत नाम का, ये महत नाम की एक विक्षेप शक्ति उसमें उत्पन्न हो गई, जिसमें रजोगुण का उद्रेक है, उसमें रजोगुण बढ़ा हुआ है। और रजोगुण के उद्रेक वाली प्रकृति जो है, उसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा है ना, उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ चैतन्य। हिरण्यगर्भ चैतन्य उत्पन्न हुआ। ये जो चैतन्य रजोगुण वाला जो उत्पन्न हुआ है ना चैतन्य, उसे ही उसने ही संकल्प किया। महत तत्व है न बुद्धि, बुद्धि में संकल्प आता है, बुद्धि के अंदर संकल्प आता है। तो यही संकल्प शक्ति, क्या संकल्प हुआ, बहुश्याम। पहले ईश्वर तत्व जब चैतन्य हुआ तो मैं अकेला हूं, अब संकल्प हो रहा है मुझे बहुत होना है, मुझे बड़ा होना है, मुझे विस्तार होना है, प्रजा ये, मुझे कुछ सर्जन करना है, सृष्टि का सर्जन करना है। इसको कहते हैं महत्त्व की बुद्धि। तो अव्यक्त से महत्त्व उत्पन्न हुआ। ब्रह्मणः अव्यक्तम, शंकराचार्य जी कहते हैं, फिर अव्यक्तात् महत्, अव्यक्त से महत्त्व उत्पन्न हो गया। फिर जो ये मूल प्रकृति थी, उसमें तमोगुण का उद्रेक हो गया, उसमें तमोगुण बढ़ गया। ये उद्रेक होते ही अहंकार नाम की स्थूल शक्ति उत्पन्न हो गई। पहले अव्यक्त, फिर महत्त्व और फिर अहंकार। ईश्वरी रूप और ये सर्जन का बुद्धि रूप, संकल्प रूप, और अभी अहंकार उत्पन्न हुआ। ये स्थूल शक्ति जिसमें प्रतिबिंबित था ये विराट चैतन्य, पूरा जगत जो था ना, वो विराट चैतन्य, जो विराट का मतलब है सारा जो जगत जो व्याप्त है, विराट रूप भगवान का, वो उसमें प्रतिबिंबित था। तो इस प्रकार विराट चैतन्य उत्पन्न हो गया। तो यहां तक जो हमने सृष्टि की आदि वस्तु का जो कैसे अहंकार तक ये उत्पन्न होगी बात, तो अहंकारात पंच तन्मात्राणि, अहंकार से ही ये पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हो गई है। अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई है। तस्माद् व एतस्माद् आकाशः सम्भूतः
आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्य पृथ्वी। हमारी श्रुति, हमारा तैत्तरीय उपनिषद कहता है कि इसी को लेकर के, शब्द गुण को लेकर के, शब्द तन्मात्रा को लेकर के आकाश उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले ही शब्द है जिससे आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश, आकाश शब्द का आधार है। शब्द रहते कहाँ हैं? आकाश में रहते हैं। आपके कान के अंदर भी ये गुण आकाश का है, उसमें शब्द रहते हैं। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, शब्द का ही माध्यम है। इसलिए वार्तिककार शंकराचार्य के शिष्य सुरेशाचार्य जी लिखते हैं, मैंने आपको वार्तिक भी भेजा है, कि आसीदेकम परम ब्रह्म नित्य मुक्त अविक्रियम तत्स्वमाया समावेशात् बीजम अव्याकृतात्मकम्। एक पर ब्रह्म था, अव्यक्त हुआ, उससे जो आकाश उत्पन्न हुआ, शब्द तन्मात्र रूपकम। शब्द और आकाश, इसको लेकर के पंचमहाभूत में इसकी उत्पत्ति हुई। फिर आ गया स्पर्श, वायु उत्पन्न हुआ, आकाशाद वायु। शब्द के बाद स्पर्श, स्पर्श शब्द स्पर्श, उसके बाद रूप, या अग्नि उत्पन्न हो गया, अग्नि तत्व। 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, पंचमहाभूतों में वायु से अग्नि हुआ, अग्नि से जल हुआ, और जल से पृथ्वी हुई। हमने पिछली बार भी बताया था ये, मगर आज बहुत लोग जुड़े हैं, कुछ उसके ऊपर ही रिवीजन होकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो तस्मात् आकाशम उत्पन्नम शब्द तन्मात्र रूपम स्पर्शात्मक स्ततो वायु तेजो रूपात्मकं ददः, और आपो रसात्मिका तस्मात् ताप्यो गंधात्मिका मही, और उससे गंध गुण को लेकर के जल से फिर पृथ्वी उत्पन्न हो गई। तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति उनकी तन्मात्राओं से हुई। अभी ये जो उत्पन्न हुए तो एक एक दूसरे के गुण को साथ में लेकर के, जैसे जैसे उत्पत्ति होती गई वैसे अगले वाले को, आगे वाले पूर्व, उनसे पूर्व वाले का उनको ये बल मिलता गया। तो जैसे शब्दैक गुणम आकाशम शब्द स्पर्श गुणो मरुत, आकाश उत्पन्न हुआ, उसका गुण क्या है? शब्द ही गुण है उसका। ओमकार का ध्वनि होता है, शब्द होता है। आप दोनों कानों में अंगुलियां डाल दिए तो अंदर से ओम आवाज आएगा। उन कानों में, दोनों कानों में उंगलियां डालिए, एक उसका गुण है। आकाश में शब्द गुण है। फिर आकाश से वायु जब उत्पन्न हुआ ना, तब वायु के अंदर तो आकाश का गुण जो शब्द था वो तो है ही, साथ में उसका अपना एक स्पर्श गुण मिल गया। तो 2 गुणों वाला वायु हुआ। वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। वायु और अग्नि, अग्नि जो उत्पन्न हुआ तो उसमें आकाश का गुण शब्द भी है, वायु का गुण स्पर्श भी है, और ये जो तेज ये अग्नि है, हाँ, उसके अंदर रूप है, वो दिखता है। आकाश नजर नहीं आता, वायु नजर नहीं आता, मगर अग्नि नजर आता है, देख सकते हैं उसको। तो रूप गुण उसमें साथ में मिल गया। तो ये पंच महाभूतों के अंदर ये 3 महाभूत की बात जो आपने बताई, तो आप समझ गए अभी
कि वो पहले वाले के गुण लेकर के आगे वाला उत्पन्न होता है, इसके साथ में लेकर के। फिर अग्नि से जल उत्पन्न हुआ तो जल का गुण है रस, तो रस उसका गुण है। तो आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श और अग्नि का गुण जो है वो रूप, ये तीनों के साथ जल के अंदर एक रस नाम का गुण लेकर के जल उत्पन्न हुआ। ये पंच तन्मात्रा में चतुर्थ तन्मात्रा रस तन्मात्रा द्वारा उत्पन्न हुआ है। और पांचवी तन्मात्रा है गंध, सुगंध। इन पंच तन्मात्राओं से ही, ये गंध से ही, गंध तन्मात्रा के साथ पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो पृथ्वी के अंदर ये पांचों गुण समाविष्ट हो गए। उसमें शब्द भी है, उसमें स्पर्श भी है, उसमें रूप भी है, उसमें अग्नि भी है, अग्नि का गुण भी है, उसमें अंदर मतलब रूप है, और उसके रस का भी गुण है उसमें, और रस के गुण के साथ साथ गंध भी आ गया। तो पृथ्वी के अंदर पांच होगी, ये हो गई महाभूतों की उत्पत्ति। तो इस प्रकार जब ये पांच महाभूत जब उत्पन्न हो गए तो ये जो था ना बहुत सूक्ष्म, ये पांचों जो थे महाभूत जो उत्पन्न हुए बड़े सूक्ष्म थे, अतीन्द्रिय थे। इंद्रिय से उसको आप महसूस नहीं कर सकते, इतने सूक्ष्म है। बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं है, जैसे थे वैसे के वैसे शुद्ध रूप में है। अब ऐसे कि जिसका आप अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे हैं, इसका आप अनुभव नहीं कर सकते। तो इसके लिए उसमें कुछ मिलाया जाए। कर्म भोग, हम कर्म करते हैं, शरीर को भोग मिलता है, हम जो व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो सारा प्रपंच जो चलता है ना, इसमें पंचमहाभूत से कैसे हो सकेगा अगर उसमें कोई इतना सूक्ष्म है कि उसको हम कर्म के लिए वो उपयुक्त नहीं हो सकता। अगर कर्म के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता तो उसको उपयुक्त करने के लिए इस पंचमहाभूत जो सूक्ष्म रूप में है उसको जरा स्थूल रूप देना चाहिए, उसको बड़ा रूप देना चाहिए, गाढ़ा करना चाहिए उसको। पतला पानी जैसा हो उसको आप जैसे दूध को हिला के उसको बासुंदी बना देते हैं तो कितना गाढ़ा हो जाता है, वैसे प्रत्येक जो महाभूत है इतने सूक्ष्म है कि उसका कोई अनुभव नहीं हो सकता किसी को। तो इसलिए उसको गाढ़ा बनाना है। तो इसलिए उन्हें एक आपस में एक खास ढंग से एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा उनको मिलाया जाए, तो जिससे ये जो पंच महाभूत है ना वो पंचीकृत हो जाते हैं, पांच तत्व वाले हो जाते हैं। पांचों में पांचों शक्ति आ जाए उसे कहते हैं पंचीकृत। जब तक उसका पंचीकरण किया नहीं, उसमें सब मिलावट नहीं की, तब तक वो अपंचीकृत है। तो अपंचीकृत व्यवहार में कभी उपयुक्त नहीं हो सकते, पहले पंचीकृत होना है। ये जो पंचीकरण यानी पांचों का ईश्वर द्वारा विशिष्ट परिमाण में उनको मेलन करना है, जिससे कर्मों के निमित्त से हमको कर्मफल भोगना है ना, तो कर्मफल भोगने के लिए जो जो कुछ भी चाहिए हमको, आपके कर्मफल में आपको भोगना है तो जो चीज चाहिए उस भोग के लिए, और जो शरीर भी चाहिए भोग के लिए, जो सामने वाली वस्तु और शरीर विषय और ये
इन सबको भोगने के लिए उसको पंचीकृत करना बड़ा आवश्यक है, वो एक दूसरे में मिलाना बड़ा आवश्यकता है। तो ये जो पंच गुणों वाली पृथ्वी उत्पन्न हो गई, पंच महाभूत उत्पन्न हो गए, ततः स्थूलानि भूतानि पंचतेभ्यो विराट अभूत। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी शंकराचार्य के परम शिष्य हैं, वो लिखते हैं कि इससे विराट उत्पन्न हुआ, पूरा सारा जगत उत्पन्न हो गया इन पंच महाभूतों द्वारा। तो ये जो पंचीकृत भूत है वही उनका स्थूल स्वरूप है। तो कैसे किया है पंचीकरण? पहले पंचीकरण को समझना है और फिर पंचीकरण से वापस जाना है। ये जो ओंकार है ना, ओंकार के अंदर 3 अक्षर है, अ, उ और म। अभी हम जो बात, हमारा जो विषय चल रहा है वो पहला अक्षर जो अ है उसका चल रहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं अ को समझो, फिर उ को समझो, फिर म को समझ लो, ये ओंकार को पूरा समझ लो, तो वापस आप समाधि द्वारा अपंचीकृत के लिए पूरा शरीर छोड़ करके जा सकते हैं। मैं ये नहीं हूं, ये भावना तक जाना है, वापस लौटना है। पहले इसके सर्जन को समझ लेना है। पंचीकरण को समझ लिया तो पंचीकरण को समझते, पंचीकरण को व्यवहार में लाते, पंचीकरण द्वारा ही पूरा जीवन जीते जीते जीते, फिर जब सारे शास्त्र इत्यादि पढ़ने और हमारा मन चित्त सारे जब विशुद्ध हो जाए, हम इसके अधिकारी बन जाए और समाधि के लिए अधिकारी बन जाए, तब वो वापस अपंचीकृत के अंदर विलीन हो जाना है। तो इस प्रकार से उसमें जाना है। आप लोगों को तो वो मालूम है, लोग सब ज्ञानी है, और आप लोगों में से मैं जानता हूँ, सरस्वती बहन है, उर्मिला बहन है, और ये सुषमा बहन है, ये लोग तो सुबह में प्रार्थना करते हैं। शंकराचार्य ने इसीलिए आत्म तत्व के अंदर प्रवेश करने के लिए आत्मषट्क लिखा है। 6 श्लोक लिखे हैं आत्मषट्क के। पहला श्लोक, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न चक्रान नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। पढ़िए, न च व्योम भूमि, व्योम में आकाश, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं कुछ नहीं, वहां तक पहुंचना है, पर पहले इसको समझ लेना चाहिए। हम इसके कितने अधिकारी हैं? अधिकारी ना हो तो अधिकारी बनना है। इसी के लिए अच्छे गुरु के पास भी जाना चाहिए। यस्मात् बंध विमोक्षणम, जो उनको बंधन से मुक्ति दिला दे। तो एक प्रक्रिया, समाधि की एक प्रक्रिया है। तो कहते हैं कि ये जो पंच महाभूत हैं उनको एक एक करके उनका विभाग करना है। ये पंच महाभूत, प्रत्येक महाभूत के पहले 2 विभाग कर दो। पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकम विभजेद द्विधा। वार्तिककार लिखते हैं, पृथिव्यादीनि भूतानि, उनका प्रत्येक का 2-2 भाग कर दो। एक गोल राउंड बनाओ, बीच में से काट दो, 2 भाग हो गए। अभी जो एक भाग जो है वो उस तत्व का अपना ही है ना, 50% वही तत्व है। एकैकम भागमादाय चतुर्धा विभजेत पुनः। फिर जो दूसरा भाग जो है ना, उसके 4 भाग कर दो।
आधे भाग को 50% को रहने दो और दूसरे भाग के 4 भाग कर दो 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%, 4 भाग कर दो। तो इस प्रकार से वो जो 4 भाग हैं उसके अंदर मूल तत्व को छोड़ करके, मूल भूत को छोड़ करके बाकी के 4 भूतों के 4 भाग मिलते हैं, तब ये स्थूलता आती है, तब वो महाभूत कार्य के लिए, भोग के लिए समर्थ होता है। तो ये जो स्थूल महाभूत जब बन गए, तभी वो भोग के लिए हम उसका भोग कर सकते हैं। क्या कहते हैं वार्तिककार कि एकैकम भागमादाय चतुर्धा विभजेत पुनः, उसका जो दूसरा भाग है उसके फिर 4 भाग कर दो। एकैकम भागम एकस्मिन् भूते संवेशयेत क्रमात्, एक के बाद एक भूत का, पंचमहाभूतों का उसमें समावेश करते जाओ। ततश्च आकाशभूतस्य भागा पंच भवन्ति ही, एक आकाश नाम का महाभूत ले लो, उसको आधा काट दो, आधे भाग को आकाश कहेंगे, आकाश तत्व कहेंगे, आकाश महाभूत कहेंगे, और जो दूसरा भाग है उसके जो 4 भाग किए, उस 4 भाग के अंदर वायवादि भागाश चत्वार, फिर क्या है, वायु आया, अग्नि आया, जल आया और पृथ्वी आई। वो जो 4 भाग है उसमें चारों आ गए उसमें। तो एक ये 4 भाग के 4 महाभूत और आधे का पूरा एक आकाश तत्व। तो ऐसे 5 तत्व एक साथ हो गए, उसको कहेंगे पंचीकरण। मगर ये पंचीकरण किसका है? ये आकाश का है। पंचीकरण होते हुए भी उसको हम आकाश कहते हैं। व्यवहार में आता है, फिर उसका व्यवहार हो सकता है। वैसे आकाश कोई दिखने वाली चीज नहीं है, फिर भी हम आंख उठा करके बोलते हैं कि नहीं ये ऊपर ही आकाश है। अभी हम बैठे हैं, हमारे पीछे क्या है आपको दिख रहा है? आकाश तत्व दिख रहा है, हम कहते हैं कि ये आकाश है। उसी तरह वायु को उठा लीजिए, वायवादि भागा चत्वारो वायवादेशेषु आदिशेत पंचीकरण में तस्यात् इत्याहुः तत्ववेदिनः। जो तत्व को जानने वाले लोग हैं वो उसी को पंचीकरण कहते हैं। वायु ले लिया, वायु का पूरा एक गोल चक्कर एक बना दो, उसको आधा काट दो, तो 50% भाग वायु का हो गया, और फिर जो 4 भाग, एक आधा भाग बचा है उसमें फिर 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%, ऐसे 4 भाग कर दिए। एक अष्टमांश, एक अष्टमांश, एक अष्टमांश, एक अष्टमांश उसका। तो ये जो भाग कर दिए ना, उसमें से वायु तत्व तो वैसे ही है, मगर एक भाग होगा आकाश का, दूसरा होगा अग्नि का, तीसरा होगा जल का, और चौथा होगा पृथ्वी का। तो ये भी 5 मिल गए हैं, ये भी पंचीकरण हुआ, मगर ये वायु तत्व का। तो वायु का हमको अनुभव होने लगता है, तब तक अनुभव नहीं है। जब तक पंचीकरण नहीं हुआ तब तक उस महाभूत का अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार जैसे वायु का बना, वैसे ही जल का बनाना है। जल के भी इसी प्रकार से आधा भाग वो जल का रहेगा, और बाकी के 4 भाग के अंदर आकाश भी आएगा, वायु भी आएगा, अग्नि आएगा और पृथ्वी आएगी। मगर कहलाएगा ये अग्नि का बनाया, तो अग्नि का आधा भाग है, और एक भाग आकाश का, दूसरा वायु का, तीसरा जल का, चौथा पृथ्वी का।
ऐसे जल का भाग लिया तो जल के आधा भाग जल का, और फिर 4 भाग बनाए, उसमें आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी ये मिल गए। फिर पृथ्वी का आधा भाग किया तो पृथ्वी के भी 4 भाग, जो दूसरे भाग के जो 4 भाग किए उसमें आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 4 आ गए। तो ये पंचीकृत पृथ्वी हो गई। तो हर एक तत्व जो है ना वो पंचीकृत होते जाता है, हर एक तत्व पंचीकृत होते जाता है। आकाश भी पंचीकृत हो गया, अनुभव, वायु भी पंचीकृत हो गया, अग्नि भी पंचीकृत हो गया, वायु भी पंचीकृत हो गया, पृथ्वी भी पंचीकृत होगी। ये जो पंचीकृत हो जाते हैं ना तभी वो उसका अनुभव होता है। तो पंचीकृत मंच भाभूतानि तत्कार्यम सर्वम विराट इत्युच्यते। तो आचार्य चरण लिखते हैं कि पंच तन्मात्रेभ्यः पंचमहाभूतानि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए, और उससे पंचमहाभूतेभ्यः अखिलं जगत, पूरा जगत उनसे उत्पन्न हो गया। पंचानां भूतानां एकैकं द्विजा विभज्य स्वार्धभागं विहाय अर्धभागे चतुर्धा विभज्य इतरेषु योजिते पंचीकरणं माया रूप दर्शनम अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। यहां तक लिख दिया। तो ये जो है ना, ये उसी से ही माया रूप का दर्शन होता है। भगवत की माया जो है उसका दर्शन जब पंचीकृत होगा तभी माया दिखेगी, तभी ये इसको हम जान सकेंगे। तो ये सारे एक स्थूल शरीरम आत्मनः, इसी से ये स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ है। जैसे पंचीभूत स्थूल महाभूत हो गए तो ये पर्वत बन गए, ये नदियां बन गई, हाँ, ये सब विराट कहते हैं। इस पूरा जगत उससे होती है। सारे जल स्थल नभ जो है ना, तो ये जो उत्पन्न हो गए, तो ये आत्मा का समष्टि रूप, आत्मा सारे जीवों में, सारे तत्वों में, सारे जगत में जो फैला हुआ आत्मा, आत्म तत्व, उसी को स्थूल शरीर कहते हैं। इसलिए वार्तिककार लिखते हैं कि पंचीकृतानि, ये जो पंचीकरण किया है, पंचीकृतानि भूतानि तत्कार्यंच विराट भवेत् स्थूलम शरीरम एतस्यात् अशिरस्य आत्मनः। आत्मा का कोई शरीर नहीं है, आत्मा को शरीर नहीं होता है, मगर ये जो पंचीकृत भूत हैं, ये उसी से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी से सब कार्य उत्पन्न होता है। इसको हम विराट कहते हैं। तो यही ब्रह्मात्मा का उपाधि से स्थूल शरीर कहा जाता है। तो स्थूल शरीर में ये पांचों तत्व इसी प्रकार से दिखाई देंगे। तो ये है पंचीकृत की बात। एक एक तत्व को जब एक तत्व का चिंतन करेंगे तो दूसरे 4 तत्वों का उनका जो हिस्सा है उसको भी समझ लेना है। सृष्टि की जो उत्पत्ति, इसी से ही अध्यारोपापवादाभ्याम, इसी से ही अध्यारोप होगा, इसी से अपवाद होगा। हमारा जो एक बार शरीर को हमने जान लिया तो शरीर के अंदर, शरीर का अवलंबन करके जो आत्मा हमारा है, जिसने शरीर का अवलंबन किया है, आत्मा तो अव्यक्त है। फिर क्या हो जाता है? अध्यास हो जाता है, हमारा भ्रम हो जाता है, हम दूसरी बात समझने लग जाते हैं। हम ये समझने लग जाते हैं कि शरीर ही मैं हूं। शरीर से इतना संबंध ये पंचमहाभूतों का जुड़ जाता है।
तो ये जो पंचीकृत जी की जो बात बताई ना, एतर स्थूल शरीरम आत्मनः इंद्रिय अर्थापलब्धि जागरितम तत् उभयाभिमानी आत्मा विश्व एतत् त्रयम अकारः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो इंद्रियों, इसी से जो इंद्रिया उत्पन्न हुई, स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, जो वायु, ये जो उत्पन्न हुए हैं, उसी से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको जानने के लिए हमारे पास भी 5 ज्ञानेंद्रिय होनी चाहिए, वो उत्पन्न हुई। तो शब्द तन्मात्रा के लिए हमारी श्रवणेन्द्रिय है, स्पर्श तन्मात्रा के लिए हमारी चमड़ी है, फिर रूप तन्मात्रा के लिए हमारी आंख यानी चक्षुरिंद्रिय है, फिर रस तन्मात्रा के लिए हमारी जीभ है, तो रसना उत्पन्न हुई है, और फिर गंध तन्मात्रा के लिए हमारी नाक, घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई है। तो ये इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, एक एक चीज उत्पन्न होते जाते हैं, इसी से शरीर बनता है। मगर हमारा क्या होता है कि शरीर को हम आत्मा मान लेते हैं, हमारी इंद्रियों को भी हम आत्मा मान लेते हैं। हम ये जानने लग जाते हैं कि मैं मोटा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं शक्ति वाला हूं, मैं अशक्त हो गया हूं। शरीर का जो जो भी है वो आत्मा अपना समझने लग जाता है। फिर उस शरीर के अध्यास से छूटना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। सातत्य, सालों तक, कितने वर्षों तक आयुष्य के अंदर फिर इंद्रियों के ही भोग से, इंद्रियों को ही सारा, इंद्रियों से सारा सब कुछ उसका व्यवहार चल रहा है, तो उसी से इंद्रियां ही मैं हूं, इंद्रियाधिष्ठित उसका अवलंबन जो आत्मा के साथ है, तो आत्मा ये समझने लगता है कि मैं इंद्रिय। इसलिए कोई कहता है कि मेरी एक आंख से दिखता नहीं, मैं काना हो गया, मुझे कान से सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हो गया हूं। तो ये इंद्रियों का अध्यास इसके ऊपर होने लगता है। इस अध्यास को अगर हम इस चीज को देखिए, शब्द की जो बात है वो अलग है और अनुभूति की बात है वो अलग है। शास्त्र के अंदर लिखा है, मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं, आप भी पढ़ लेते हैं, आपके सामने भी किताब है, आप एक एक अक्षर के शब्द को जान लेंगे, ये होगा शब्द ज्ञान। तो शब्द ज्ञान से आगे इसका अनुभव होना चाहिए। ये अनुभूति प्रत्यय जब होता है ना, तभी पंचीकरण की जो विद्या है वो फलित होती है। तो आचार्य चरण ऐसा कहते हैं कि ये इंद्रिय शरीर का अभिमान, स्थूल शरीर है आत्मा का, फिर इंद्रिय अर्थोपलब्धि, इंद्रियों से इंद्रियों के जो अर्थ हैं, भोग हैं, उस भोगों की उपलब्धि होती है। और ये दोनों से उभयाभिमानी, ये दोनों से अभिमान जिनको है वो आत्मा, उसको कहते हैं विश्व। वो जो परम आत्म तत्व है ना, उसी को कहते हैं विश्व। ये जो विश्व जो पूरा है, ये दोनों से अभिमानी ऐसा विश्व है। तो क्या हो गया, एतत्त्रयम् अकारः, ये आत्म तत्व और इसका ये स्थूल शरीर और
उसकी इंद्रियां, इन तीन चीजों को आपने जान लिया ठीक से, तो आपने ओमकार का जो पहला अक्षर है, ओम के अंदर तीन अक्षर है, अ, उ और म। तो श्रीमद आदि शंकराचार्य कहते हैं एतत् त्रयम् अकारः, इन तीनों को हम कहेंगे, इस चीज को कहेंगे अकार। तो ओमकार की विद्या के अंदर आगे बढ़ने से पहले हमको आकार को जानना है। तो ये आकार की बात तक उन्होंने कही है, इसी को थोड़ा और अच्छी तरह से थोड़ा विशेष रूप से वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी कहेंगे, उसको हम अगले गुरुवार को देखते हैं और इस विद्या को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बहुत धन्यवाद। आप लोग गत जन्म में बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तो इस विद्या तक आप अभी पहुंच सके हैं। तो भगवान की हम सब पर कृपा रहे, और जब जब समय मिले इस विद्या को जानने के बाद कुछ अनुभव के लिए कभी अकेले बैठना है, और अकेले बैठ करके इस विधि को अभ्यास करते करते हम मूल स्वरूप में जा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है ना, ये हमारी प्रक्रिया है, इसको, इस पंचीकरण की प्रक्रिया के इस अध्याय को, इस विभाग को यही विराम दे करके हम प्रभु से प्रार्थना करें कि सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।